हेलो नमस्कार वेलकम। कैसे हैं आप लोग? और बहुत ही शानदार होंगे आप लोग, मैं समझता हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूँ जिसकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है तलाश। भाई इसके बारे में सभी क्यूरियस रहते हैं, जानना चाहते हैं कि बिहार शिक्षक जो भर्ती 2023 होगी कम से कम कितना नंबर लाएं कि सिलेक्शन हो जाए, सेफ स्कोर कितना है, अदर स्टेट वालों के लिए कितना स्कोर करना है। इन सब क्वेश्चनों के जवाब लेकर के हाजिर हुआ हूं मैं। एक अनुमान लगाएंगे और इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। तो पहला प्रश्न देखो, यहां पर मैंने थंबनेल में ही आपको मैं प्रश्न बना देता हूं कि भाई ये 3 प्रश्न है हम लोगों के पास। पहला नंबर पे है कि भाई शिक्षक में कम से कम कितना नंबर लेकर के आए, पहला प्रश्न आपका है। दूसरा प्रश्न है कि भाई सेफ स्कोर कितना है, और तीसरा प्रश्न यह है कि अदर स्टेट वालों के लिए कितने नंबर करें स्कोर, जो बाहरी भरने वाले हैं। इन तीनों प्रश्नों के जवाब मैं इस वाले पार्ट में देने वाला हूं। और एक प्रश्न और रहता है सभी बच्चों को ज़्यादातर कि क्या एकेडमिक का भी मार्क्स जुड़ेगा। जो चौथा प्रश्न रहता है सभी बच्चों का, वो क्या रहता है भाई कि क्या एकेडमिक का भी मार्क्स जुड़ेगा, है ना। लिख देता हूं मैं, क्या एकेडमिक का अंक जुड़ेगा, एकेडमिक का भी अंक जुड़ेगा क्या भाई, एकेडमिक का अंक जुड़ेगा। तो पहली बात तो मैं इस प्रश्न का ही उत्तर दे दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे छोटा प्रश्न है जी, एकेडमिक का अंक नहीं जुड़ेगा। सिलेक्शन किस बेस पर होगा, तो भाई पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी की संख्या हम लोगों के पास कितनी आ गई है, तो 1 लाख लगभग 70,000 वैकेंसी हम लोगों के पास बीपीएससी 2023 में देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी है, 1,70,000 वैकेंसी है। और इसमें अगर हम बात करते हैं पासिंग मार्क को लेकर के कि पास वाले मार्क्स कितने चाहिए, ठीक है। पासिंग मार्क में मैं 2 कैटेगरी में बांट देता हूं इसको कि भाई अगर जनरल कैंडिडेट से हैं तो आपको चाहिए 40% मार्क्स, यदि आप एससी एसटी या ओबीसी से हैं तो कितने चाहिए। तो आप सिंपल सी बात समझिएगा, यहां पर हमें चाहिए 36.5। कितना है, 36.5 चाहिए। ये हमारे एससी एसटी ओबीसी के लिए है। अब यहां तक 2 चीजें तो क्लियर हो गई आप लोगों की कि इनको कितने कितने मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। सिंपल बात, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि पासिंग मार्क्स से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। पासिंग मार्क्स के चक्कर में मत पड़ना। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं पासिंग मार्क तो लेकर आऊंगा ही, लेकिन आप ये समझना कि यहाँ पर वैकेंसीज जब कम होती हैं तो पासिंग मार्क नहीं, बल्कि क्या होता है मेरिट के आधार पर, मेरिट वाले पार्ट पर जो है काम करना होता है। तो मेरिट वाले पार्ट पर अगर हम बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि मान लो 100 पद हैं, तो 100 पद में अगर 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, भाई 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, मुझे लेना तो 10 लोगों को है ना, 100 लोगों को है ना। तो मैं इतना कम से, अगर यहाँ पर 100 लोग जो है 99 नंबर लेकर के आने वाले हैं तो मैं बाकी पासिंग मार्क वालों को लेऊंगा ही क्यों। तो सिंपल यही तरीका है, आप इसको इस तरीके से समझिएगा कि मेरिट पर ही फोकस आपको सबसे ज़्यादा करना है, ना कि आप पासिंग मार्क पर फोकस करें। तो अगर हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट का, जनरल के लिए कितनी वैकेंसी पड़ जाती हैं, तो जनरल कैंडिडेट में अगर हम बात करते हैं तो जनरल में लगभग जो है आप लोगों के पास कितना है, 13,000 वैकेंसी पड़ जाती हैं, ठीक है ना। 13,000 वैकेंसी है, और 13,000 और प्लस मेल फीमेल, अभी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूं, तो लगभग 13 दूनी 26,000 वैकेंसी फीमेल के लिए। क्यों इसका मैंने क्यों किया ऐसे 26,000, क्योंकि देखो बिहार में फीमेल के लिए अलग से रिजर्वेशन है, प्लस इस जनरल वाले में भी 13,000 में भी जो फीमेल हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, इसमें भी भर सकती हैं, इसलिए फीमेल कैंडिडेट के लिए ज़्यादा मौका है। ये तो इनका 13,000 फिक्स है, प्लस 13,000 ये, तो इनके हिसाब से तो इनके लिए 26,000 वैकेंसी है, और इनके लिए 13,000 वैकेंसी है।
तो ये वैकेंसीज के सिस्टम में अगर हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं अदर स्टेट या जनरल कैंडिडेट के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो SC ST OBC के लिए है ही यहां पर पासिंग मार्क के लिए। तो कितना स्कोर चाहिए? अब देखो पेपर जो हमारा होगा, पेपर होगा 2 पार्ट में, है ना, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 तरीके से होगा कि नहीं होगा। मेन पेपर में और जनरल पेपर में, इसको अलग पेज पे मैं लिख देता हूं। जो पेपर होने वाला है आपका, पेपर होने वाला 2 पार्ट्स में। एक होगा भाई 100 मार्क्स का और दूसरा होगा 120 मार्क्स का। इस 100 मार्क्स में क्या है, 25 नंबर इंग्लिश प्लस 75 नंबर की हिंदी है, यही है। ये टोटल 100 मार्क्स का है। और ये जो 120 है जिस पर आपकी पूरी मेरिट बननी है, क्योंकि एकेडमिक के मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं, 120 वाला ये मार्क्स जो है इसी पर आपकी मेरिट बनने वाली है। इस 120 में सबसे बड़ी समस्या क्या है, 1/4 आपकी माइनस मार्किंग भी है। क्या है? माइनस मार्किंग भी है। सारा राड़ा तो यहीं पर है। क्यों? अब कितनी जा सकती है मेरिट? अब सिंपल सी बात ये समझिएगा, मेरिट कितनी जा सकती है या कितने पर सिलेक्शन हो सकता है। तो सिलेक्शन के लिए अगर मैं आप लोगों को यहां पर बात करता हूं, तो इसमें जो है मैं मेल और फीमेल के बारे में अगर बात करूं, तो मेल और फीमेल के बारे में, मेल फीमेल, मेल के लिए अगर मैं अंदाजा लगाता हूं, अपना जो कैलकुलेशन किया है मैंने, उसके हिसाब से इसको मैं रखूंगा 82 से लेकर के 90 के बीच में। जो अगर इतना लाते हैं तो आप सेफ स्कोर में रहते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, 50% उनके लिए आरक्षण भी है। और उसी के आधार पर अगर हम देखें तो दोनों जगह अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इनका हम रख सकते हैं लगभग 78 से लेकर के इनको हम रख सकते हैं भाई 85 तक मेरिट जाएगी, ठीक है। तो ये जो मेरिट है ये महिलाओं के लिए है। और ये जो है जनरल कैंडिडेट में अगर हम बात करते हैं, जनरल में मेल और फीमेल की बात करते हैं, क्योंकि जनरल में अदर स्टेट वाले भी हैं। जनरल में ही अदर स्टेट के SC ST OBC जो हैं वो सब जनरल में ही आ जाएंगे। तो इनका सेफ स्कोर जो रहेगा, अदर स्टेट वाले सबसे ज़्यादा प्रश्न कर रहे थे, तो ये रहने वाला है लगभग सेफ स्कोर, इतना मान के चलिएगा। और अगर आप समझते हैं तो कितना परसेंट, लगभग 120 का कितना परसेंट करें, तो आप देखो, आपको मैंने बता दिया, परसेंटेज निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। फीमेल को लगभग जो है 78 से 85 नंबर तक, और मेल को लगभग जो है 82 से 90 नंबर तक लाना है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, बिना प्रयास के चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन प्रयास करने वालों को कोई फेल नहीं कर सकता। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो बिल्कुल निकल जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी खासी है। फिर भी मैंने अपने तरफ से इसको बढ़ा करके ही रखा, मैं पहले बता देता हूँ, इसको मैंने 1-2% बढ़ा के रखा। हो सकता है ये 80 से जो है ये लगभग 80 से लेकर के 86 के बीच में रहे, या फिर ये वाला भी आप 75 से लेकर के 80 के बीच में मान सकते हैं। लेकिन मैं इतना इसलिए लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और सभी लोग जॉब के लिए पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ये 3-4 प्रश्न थे, तो कट ऑफ वगैरह कितनी जा सकती है जनरल और SC ST OBC के, और इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पर आपको डिस्कस किया है। और सेफ स्कोर आप जो है इससे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, है ना। तो इस वाले पार्ट को ध्यान रखिएगा आप लोग। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों की डिमांड पे मैंने बनाई है, और फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ में। 3-4 चीज़ों को मैंने बता ही दिया है, और बाकी आप कोई भी इस वीडियो पर कमेंट करेंगे तो और भी इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जुड़े रहिएगा अड्डा 24/7 टीचर्स चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।